अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हसन इफ्तिखार। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर होता है कुछ इस तरीके से है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी हो जाती हैं, कभी बहुत सस्ती हो जाती हैं। आजकल फिर वही मसाइल शुरू हो गए। रमज़ान आया तो कोरोना के होते हुए भी जो सब्ज़ियां हैं, फल हैं, उनकी कीमतें आसमान को छूने लग गई। कुछ अर्सा पहले हमने, आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले जब हम प्रोग्राम करते थे तो उन दिनों टमाटर को बहुत आग लगी हुई थी। टमाटर 400-500 रुपये किलो बिक रहा था। आज वही टमाटर जो है वो काश्तकार 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये किलो बेच रहा है। एंड प्रोडक्ट के तौर पर कंज्यूमर अभी भी शायद वो 30-35 रुपये का खरीद रहा होगा, लेकिन हालात जो है वो इस तरह है। लेकिन इसी तरह दूसरी कई कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनकी कीमतें जो वो एकदम ही आसमान से बातें करना शुरू हो गई। क्या वजह है? क्या वो सप्लाई एंड डिमांड का मसला है, या फिर वही होर्डिंग है? और अगर होर्डिंग है तो गवर्नमेंट इतनी नाकाम और नालायक क्यों है कि एक चीज़ जो 4 महीने पहले उनको नज़र आई, उनके साथ हाथ हुआ है, तो वो दोबारा होना था। हम बता रहे थे, हमने अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी ये बात बताई कि आने वाले दिनों में जब रमज़ान आएगा तो यकीनन कीमतों का एक फिर शौक लगेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी कीमतें बगैर वजह के बढ़ा दी जाएंगी। हुकूमत पता नहीं क्या सोच रही थी। ये सब जानने के लिए कि हुकूमत का क्या कहना है, हुकूमत क्या सोच रही थी, सब मेरे साथ प्रोग्राम में आज हैं अशरफ महताब साहब, इकोनॉमिक रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर हैं, तो बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं इकॉनमी के ऊपर। उनके साथ हमारे साथ है सदाम मतर खान साहब। सदाम साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान के। लाहौर सब्ज़ी मंडी जो है बादामी बाग की बहुत बड़ी मंडी है। तो मेरा ख्याल है जो असल प्राइस का इशू बनता है, प्राइसेस जो इंक्रीज होती हैं वो मंडी के लेवल से शुरू होती है, तो सदाम साहब बेहतर समझा सकेंगे हमें कि क्या हो रहा है। उसके साथ हमारे साथ मिर्ज़ा ताहिर जावेद साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP हैं। उनसे पूछेंगे कि इस सारे के अंदर अपोजिशन का क्या किरदार है। मैं शुरू करता हूँ अशरफ महताब साहब से। अशरफ साहब, ये बताइएगा, 4 महीने पहले भी हम प्रोग्राम कर रहे थे महंगाई, सब्जियों की, सब कुछ, फिर कुछ मामला ठीक हुए, फिर ख़राब हो गए। बिल्कुल आपने जैसे कहा, और ये जो कि जिस चीज़ का सीज़न शुरू होता है और जिस चीज़ की थोड़ी सी अहमियत बढ़ जाती है उसकी कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। जैसे आपने टमाटर की बात की, तो जिन दिनों में टमाटर का शादी ब्याह और इस तरह की तकरीबात थी, तो टमाटर चूँकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है सिंध का होता है, फिर पंजाब का आता है, तो जब ये दोनों फसलें लेट होती हैं तो फिर वो उसकी कीमत बढ़ जाती है, फिर बाहर से आना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर रमज़ान के अंदर देखें तो इसमें जो बहुत ज़रूरी अशिया है खाने पीने की, जिसमें फल भी शामिल हैं, आटा, चीनी, बाकी चीज़ें भी, इनकी भी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। हुकूमत बारहा ये तो कहती, बयानबाजी की हद तक कहती है कि हम माफिया को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब माफिया लूट के चला जाता है तो उसके बाद फिर इनको ख्याल आता है, हो ये तो बड़ा नुकसान हो गया, हमारी आवाम तो जो है वो पिस गई। भाई, आवाम की जेब से वो अरबों रुपये निकाल के ले गए, आपको वो हवा तक नहीं लगने दी, और आपने खुद उनका साथ दिया। आपने वो सब्सिडी जितनी थी वो आपने खुद उनको इजाज़त दी, खजाने से पैसे गए, उनके जिन लोगों ने ली उन्हीं के बंदे वहाँ पे लगे हुए थे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? आप रमज़ान के अंदर आप देख लें, फल, सब्जियाँ, खाने पीने की तमाम अशिया जितनी है उनकी कीमतें आसमान से बातें करने लग जाती हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके हवाले से डिटेल बता देता हूँ कि एक तो आम बाज़ार में आग लगी हुई है, एक जो गवर्नमेंट ने जो मॉडल बाज़ार लगाए हुए उनके अंदर भी आग ही है। वो इस तरह से है कि सीधी सी हमारे कुरान में और हदीस में है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ये जो लोग बेचने वाले हैं, जो मिलावट कर रहे हैं, वो समझते हैं शायद वो गुज्जर बरादरी है, तो दूध में मिलावट की तो गुज्जर बरादरी से निकल जाएंगे। कोराई है, फल सब्जियाँ लगा रहा है, तो अगर वो कुछ कर रहा है तो उससे निकल जाएंगे। अगर कोई जट है या सेलमैन है तो वो नहीं। असल हकीकत यह है कि वो उस मुसलमान बरादरी, मुस्लिम जो है, उससे ही खारिज हो जाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि ये चीज़ उनके सब कुछ होने के साथ तो देखते पढ़ते हुए भी कई जो दुकानदार और सेलमैन सुबह उठते हैं वो कुरान पढ़ के आते हैं, पढ़ने के बाद आके दुकान खोलते हैं, इसके बावजूद वो फिर डंडी मारते हैं। थोड़ी सी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। पहले रमज़ान को मेरा जाना हुआ मॉडल बाजार में, कुछ चीज़ें फल लेनी थी, मैं चला गया। मैंने उससे पूछा भाई केला किस भाव है, और 3rd क्लास केला जिसको 30 दर्जे का कहते हैं, उसने कहा जी 100 रुपये किलो दूँ, 100 रुपये दर्जन दूंगा। मैंने कहा 2 दर्जन दे दे। जब वो डलवा लिए, पैसे दे दिए, तो मेरे दिन में ऐसे आया कि यार मैं गिन के तो देख लूं। हाँ। जब वो गिने तो 20 थे, दाढ़ी रखी हुई इतनी नौजवान आदमी है। मैंने कहा यार बेटा ये क्या कर रहे हो तुम, रमजान का महीना है, ऊपर से तुमने सुनते रसूल रखी हुई है, और क्या जो 2 दर्जन केले होते हैं 20 होते हैं या 24 होते हैं? सॉरी जी गलती लग गई। वो 4 केले उसने दे दिए। आगे गया, खरबूजा था, मैंने पूछा जी क्या रेट है? कहता जी 130 रुपये किलो। मैंने कहा भाई रेट लिस्ट किधर है, इसके ऊपर तो नहीं लिखी हुई कोई भी। कहता जी वो पीछे से नहीं आई, बाजार के अंदर बैठा हुआ है। थोड़ा सा आगे जाके मैंने वो खरबूजे 80 रुपए किलो में लिए, वही सेम खरबूजे हमारे यहाँ पे। ये अंदाजा लगा लें कि ये अगर सूरत हाल होगी, और जब वो मैं किसी को शिकायत लगा के साथ लेके आया इंतजामिया को, तो उसने ऊपर कीमत रखी और 80 को काट के 100 किया हुआ। और मैंने जब पूछा भैया अब ये कहाँ से आ गई, तुम तो कहते पीछे नहीं, ये गुम गई थी जी, वो मिल गई है तो ऊपर ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है। दुनिया भर में जब ऐसे सिचुएशंस आती हैं, त्यौहार वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें काम सस्ती कर दी जाती हैं। पाकिस्तान में रमज़ान हो, ईद हो, आते साथ लोग पैसे बढ़ा देते हैं। सदाम साहब से पूछते हैं, सदाम साहब ये बताइएगा कि
कि कैसा मार्केट एंड सप्लाई का निज़ाम है आप लोगों का, कि जो ही इस तरह का कोई सीज़न आता है बगैर वजह के आप चीज़ें बढ़ाते हैं। इस गर्मियों में तो सब्जी की कीमत बढ़ने की रीज़न ही कोई नहीं होनी चाहिए। वाफर मिकदार में आपके पास सप्लाई है, सिंध से आ रही है, पंजाब की टनल, पंजाब का ओपन सब तैयार खड़ा मार्केट के अंदर आ रहा है। काश्तकार बेचारे को तो मिल कुछ नहीं रहा, उसकी सब्जी खेतों में ज़ाया हो रही है, और यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो 60-60, 70-70 रुपए किलो चीज़ें खरीद रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हसन, ऐसा है कि जो इस वक्त सब्जियात की जो इस वक्त फुकदान हुआ है कि कीमतें बढ़ गई हैं। बेसिकली सब्जियात की कीमतें बढ़ी नहीं है, फ्रूट्स की कीमतें जरूर बढ़ गई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर बंद होने की वजह से फ्रूट्स की कीमतें बढ़ी हैं। सब्जियात जो है वो आप ये समझ लें कि बहुत सस्ती हो गई हैं। जो रेट लिस्ट है, रेट लिस्ट के मुताबिक उससे भी सस्ती सब्जियात जो है ना इस वक्त मार्केट में मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ लीमू और जो है आलू का रेट थोड़ा सा अप हो गया, उसकी रीजन ये है कि इसकी डिमांड थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। ये एक मैकेनिज्म इस तरह का है कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसका रेट ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाता है। अब देखें, खजूर का रेट तो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, केले का रेट ऊपर चला गया, सेब का रेट ऊपर चला गया, तमाम फ्रूट्स की आइटम जो है उसका रेट ऊपर चला गया, क्योंकि ये इंपोर्ट होते थे। पाक ईरान बॉर्डर बंद हो गया, पाक अफगान बॉर्डर बंद हो गया, तो इसके साथ साथ पाक चीन बॉर्डर जो है ना वो भी बंद हो गया। जो जमीनी रास्ता है वो आप समझ लें कि बॉर्डर बंद होने की वजह से जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो सकी इस वक्त। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जनाब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज का नोटिस लेते हुए कल बरोज पीर से जो है इस चीज का जो इंपोर्ट की इजाजत दे दी है 20 कंटेनर जो है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि 20 कंटेनर की इजाजत है। कल तकरीबन 20 कंटेनर की इजाजत तो थी, लेकिन 20 में से सिर्फ और सिर्फ 7 कंटेनर जो है ना वो इंपोर्ट हो सके। आज के दिन में 20 के 20 कंटेनर इंपोर्ट हुए हैं, और टोटल 20 के 20 जो है खजूर के इंपोर्ट हुए हैं। इसके साथ वहां पे भी प्रॉब्लम, पाक ईरान बॉर्डर पे भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है। वहां पे लेबर का इशू बहुत सारा चल रहा है, वहां पे लेबर मौजूद नहीं है। कोरोना की वजह से इस वक्त ऐसी वबा फैली हुई है। एक वबा ने जो है ना पाकिस्तान को ऐसा, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ऐसा जकर लिया हुआ है कि जो है लेबर वहां पे मिलना मुहाल हुआ हुआ है, वहां पे लेबर मौजूद नहीं है वहां से इंपोर्ट करने के लिए। क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि ईरान से जो कंटेनर आता था वो डायरेक्टली पाकिस्तान के किसी भी मार्केट में डायरेक्टली वही कंटेनर सप्लाई होता था। लेकिन अभी जो है कानून जो बनाया गया है वो कंटेनर वहां से ऑफलोड होगा, वहां से अनलोड होके वहां से नए जो पाकिस्तान की गाड़ी है उसमें जो है ना वो जो है उसको लोड करके, तो पाकिस्तान कह रहे हो सेफ्टी के लिए ना, क्योंकि सेफ्टी के लिए कहीं पाकिस्तान में ना आ जाए इन फूड। लेकिन उसके लिए फिर लेबर भी रिक्वायर्ड है ना, वहां पे लेबर मौजूद नहीं है। अगर आज की बात की जाए हम, तो 20 कंटेनर जो खजूर के जो वहां से इंपोर्ट हुए हैं, वहां पे तकरीबन 55 कंटेनर सेब के वहां पे खड़े हुए हैं। लेकिन हसन साहब बात ये होती है, अगर वो चीज इंपोर्ट नहीं होगी वो पेरिशेबल आइटम है, वो खराब हो जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान में खजूर की जो है 40,000 टन जो है इस वक्त डिमांड है इस वक्त पाकिस्तान की, अगर बात की जाए, क्योंकि रमजान अल मुबारक है। रमजान अल मुबारक में खजूर की जो है ना वो आमद जो है इस पर डिमांड ज्यादा होती है। मैं आपके पास दोबारा वापस आता हूं, आपकी बात ठीक है डिमांड सप्लाई की, लेकिन मिर्जा साहब ये किसने बताना है हुकूमत को कि डिमांड सप्लाई के गैप्स आने वाले हैं, नजर आ रहे हैं सबको। हम मतलब अपने प्रोग्राम के अंदर, अगर हमारे जनवरी फरवरी के प्रोग्राम्स आप देखें तो उसके अंदर हमने जो प्रोग्राम किया उसमें हम बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब रमजान आएगा तो फलानी चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ सकती है और उसको कंट्रोल करने की जरूरत होगी। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही? देखिए, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट तो कोई नजर नहीं आती। अगर नजर आती तो कोरोना में भी नजर आती। कोई टेस्ट भी गरीब आदमी के फ्री होते। अगर टेस्टों की बात करें तो 8,000 रुपए का एक टेस्ट है, गरीब आदमी तो करा ही नहीं सकता। लेकिन अगर रमजान आना था तो फजल से हर साल रमजान आता है, इनको इल्म होना चाहिए था कि रमजान आना है, खजूर की पहले इतनी डिमांड है, वो डिमांड पूरी करते। जैसे आप बता रहे कि टमाटर की बात है, आज देखें गरीब आदमी तो स्कंजवी भी नहीं पी सकता, 400 रुपए किलो नींबू हो चुका है। क्या इन्हें इल्म नहीं था? बड़े अफसोस की बात है कि गंदम का भी इन्होंने ऐसे ही किया, जिस वक्त एक्सपोर्ट करनी थी उस वक्त इंपोर्ट कर दी, जिस वक्त इंपोर्ट करनी थी देखो ना कितना लॉस हुआ गंदम में। और जब इन्होंने गंदम बाहर से आई है उस वक्त हमारी सिंध की गंदम आ गई है। यह बस वजीर आजम का काम था, लेकिन वजीर आजम को सिर्फ एक काम आता है कि वो भीख मांग सकता है। देखें, जिसने सारी जिंदगी भीख मांगी उसने उससे भी 1 करोड़ रुपया ईडी से भी ले लिया, उससे ये बहुत बड़ा तजर्बा है। लेकिन हुकूमत चलाने का उसे बिल्कुल तजर्बा नहीं है। लेकिन किसी से मशवरा कर ले, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कोई जरूरी उनको फीस तो नहीं लेते। आपके टीवी एंकर बहुत अच्छे हैं, वो बता सकते हैं आने वाले वक्त से पहले। लेकिन अगर आज मंडी में चले जाएं, भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मैं एक जगह पहुंचा 100 रुपए किलो था खरबूजा, दूसरी जगह पे मुझे वो बहुत कम कीमत पे मिल गया जी। आज रेट लिस्ट नहीं आई, रेट लिस्ट किसने चेक करनी है भाईजान? ये इनका काम है।
कोई पूछने वाला नहीं होगा, वहीं माफिया पैदा होगा। और आज माफिया पैदा हो चुका है। खाट को चीनी की सूरत में लेंगे। 25 तारीख को रिजल्ट आना था कि चीनी चोरों के खिलाफ, आटा चोरों के खिलाफ। वो भी डिले हो गया ना, उन्होंने कहा फोरेंसिक ऑडिट वो भी डिले हो गया भाईजान, वहां से भी यूटर्न ले लिया है। यहाँ डिले क्यों है? वहां से भी यूटर्न ले लिया। तो नहीं कह रहे ना, कह रहे आएगी लेकिन कुछ देर हो गई उसमें थोड़ी सी। भाईजान कब आएगी आप देखेंगे ना। वो नैब को, शहबाज शरीफ साहब को नैब ने बुला लिया है। नोटिस उनका लेना था, बुला शहबाज शरीफ साहब को लिया, उन्हें क्यों नहीं बुलाया नैब ने? नैब को अब आएगी। पहले जितने भी लोगों को बुलाया गया है, हमजा साहब को बुलाया गया है, नैब ने नोटिस लिया या कोई चीज पहले रिकॉर्ड मंगवाया है? इन्हें रिकॉर्ड मंगवाने की क्या जरूरत थी? नैब इन्हें तलब कर दी, गिरफ्तार कर दी, खुद ही रिकॉर्ड आ जाता। यहाँ से भी यू टर्न होगा ना। चीफ सेक्रेटरी बदलने से कुछ हो सकता है, ना कोई आईजी चेंज करने से हो सकता है। भाईजान बुजदार साहब है, वो घर में बैठे हुए हैं। कोरोना के लोग, कुछ लोग कोरोना से मर जाएंगे, कुछ भूख से मर जाएंगे। एक आई है, दूसरी कोरोना ये हुकूमत की सूरत में हमें चिपड़ी है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, लेट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, सी ऑन द अदर साइड जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मेरे साथ बात कर रहे थे, कुछ नैब की तरफ बात चलेगी, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है वो आज का महंगाई के ऊपर है, चीज़ों के ऊपर। सिर्फ मैं नैब के बारे में छोटी सी बात करना चाहूँगा कि नैब यूजली ऐसे ज़रूर करती है कि जो अपोजिशन वाले होते हैं उनका केस सुबह ही सुना जाता है, उनको सुबह बुलाते हैं, शाम तक केस कर देते हैं, अगले दिन पकड़ के अंदर कर देते हैं। हुक्मरान के जो जमात के लोग होते हैं उनको बड़े बड़े महीने दिए जाते हैं, तो कम से कम नैब को इस बारे में सोचना चाहिए। महंगाई के बारे में बात कर रहे थे सदाम साहब, ज़रा ये बताइएगा कि आलूओं का क्या चक्कर है? आलू और टमाटर, आलू और जो प्याज था उस पर तो हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी एक्सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि इस साल जो है वो एक्सपोर्ट अगर होगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी, और हुआ वही। अब आलू जो है वो काश्तकार बेचारा 28-29 रुपये बेचता रहा। आप लोग आजकल ओपन मार्केट में 80 रुपये बेच रहे हैं, मंडी के अंदर भी 60-65 रुपये बेच रहे हैं, तो ये चक्कर क्या है? देखिए हसन, जो इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो 41 अशिया के जो है एक मरासला जारी किया है कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ जो है ना कार्रवाई होगी। उसमें जो प्याज और आलू भी है। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त प्याज की जो है ना आज से 2 महीने पहले एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मरासला जारी कर दिया, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन इस वक्त जो है ना आलू की एक्सपोर्ट इस वक्त जारी और सारी है, जिस वजह से जो है ना आलू का रेट थोड़ा सा बढ़ गया। एक तो इसकी डिमांड थोड़ी सी ज्यादा हो गई, दूसरा इस वक्त जो है ना एक्सपोर्ट बाई सी एक्सपोर्ट हो रही है, उसकी वजह से इसका रेट थोड़ा सा ज्यादा हो गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उसके आलू के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए। अगर वो आलू के ऊपर पाबंदी लगाते हैं तो इसका रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अगर पाबंदी ना लगाई गई तो इसका रेट बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएगा। दूसरी बात यह कि आलू की आपने बात की, इस वक्त कोल्ड स्टोरों में इस वक्त जो है ना आलू बड़ी तादाद में मौजूद है। अगर तो वो आलू को अगर इन्होंने ला के बाहर ले आए तो आने वाले वक्त में ये आलू की पाकिस्तान में आपको 500 रुपए किलो आलू भी नहीं मिलेगा अगर कोल्ड स्टोर से इस वक्त बाहर लेके आ गए, क्योंकि आने वाली जो फसल है उसको अभी तकरीबन 6 महीने भी बाकी पड़े हुए हैं। तो इस वजह से ये 6 महीने का स्टॉक और ऑलरेडी जो है ना, आप खुद जमींदार है, आपको भी इस चीज का अंदाजा होगा कि ये जमींदारों ने जो है ना 6 महीने का स्टॉक जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना स्टोर किया होता है, तो वो आगे 6 महीने इसी तरह कंटिन्यू चलाने हैं। इसके साथ साथ अगर लीमू की अगर बात की जाए, लीमू जो है पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना कदरे कम है, क्योंकि इसकी फसल जो है आनी है मई के एंड पे। जब मई के एंड पे फसल आनी है तो फिर यही रेट इसका तकरीबन 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से नहीं, लेकिन मिलेगा। वो जो अब देखो ना, एक तो देसी भी लीमू हमारा होता है वो भी आ रहा है, दूसरी बात ये कि अब उन्होंने तो एक नई मलेशियन किस्म इंट्रोड्यूस कराई है जिसमें मलेशिया का वो आता है सीडलेस वाला, बड़ा सारा लगा हुआ है। ये हमारे शेखुपुरे वाली साइड में बहुत ज्यादा है, ननकाना में बहुत लगा हुआ है, और उसकी फसलें तैयार हैं, वो भी आ रही हैं, तो उसमें इतना मसला तो नहीं होना चाहिए। आपने आलू की बात की है ना, अब देखो आप काश्तकार जो है उससे कितना कुछ स्टोर कर लिया होगा। फिर वही बात है ना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी आप कह रहे हो कि उसके अंदर जो 41 अशिया हैं उसके अंदर आलू भी है ज़ख़ीरा अंदोज़ी में, तो जो काश्तकार के लेवल पे स्टोरेज कर रहे हैं चलो वो तो समझ आती है, 10 एकड़ का काश्तकार है, 5 एकड़ का है, वो अपना चलो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करना चाहता है। उनके बारे में क्या कहोगे जो हमसे खरीद के ले जाते हैं 30 रुपए, जाकर उन्होंने स्टोर में डाल दिया हुआ है, अब वो जब आगे पैसे निकाल के लाएंगे तो हुकूमत उनके ऊपर क्रैकडाउन क्यों नहीं करती? देखिए हसन, वो तो एक कारोबार कर रहे हैं ना, उन्होंने एक चीज लेके जो है ना वो रख ली है, और वो जो है ना उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं किसी एक मद में जो है ना वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसको कह सकते हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि अगर वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी वो ना करें, वो अगर इस वक्त आलू आपके जो है कोल्ड स्टोरों में ना पड़ा हो, ये आलू आपको 500 रुपए किलो भी जो है ना नहीं आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो ना, कि अगर अभी वो ना कर दें, अगर वो भी मार्केट कमाल लें, शॉर्टेज कह रहे हो, लेकिन सुनने में तो ये नहीं आ रहा
फसल ने तो इस बार आलू की बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हैं। पिछले 2-3 साल तो आलू को जो मार पड़ी थी उसके बाद काफ़ी हुआ। आशीष साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, ये जो मसला है कि अगर उसका नाम उस 41 आइटम्स की लिस्ट में है जिसकी आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर सकते, तो फिर किस वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करी जाती है? और मैं आपको बताऊँ, भरे में ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सदाम, स्टोर जो है, कोल्ड स्टोरेज जो भरे हुए हैं, ठंडे हैं, गर्म आलू की स्टोरेज है, भरी पड़ी हुई है इस वक्त। और ये कुछ सोच के तो लगा था ना, इसका मतलब उनको पता था कि शॉर्टेज क्रिएट होगी शॉर्ट टर्म में, रमज़ान के महीने में, तो ऐसे ऐसा निकाल के 4 पैसे। अब देखें, जो चीज़ काश का 27-28 रुपए की बेचता है और वो अब कंज्यूमर 70-75 रुपए के लिए, तो बहुत ज़्यादती वाली बात है। ये देखिए, ये कोई आज का रोना नहीं है। हम तो, आप भी और हमसे जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो भी, और ये माफिया सारे ये अरसा दराज से मतलब लगे हुए हैं, वो अपने काम पे लगे हुए हैं, हम उनको बताने लगे हुए हैं कि क्या हो रहा है। मतलब जैसे आपने बात की कि वो आइटम तो बता दी कि इस पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी मना है, लेकिन उसकी लिमिट नहीं बताई गई कि आप कितने दिन का स्टॉक रख सकते हैं, कितनी देर के लिए रख सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर नहीं है। इसी वजह से आप अगर देखें तो लाहौर वाने सनअत तिजारत के जो सदर हैं इरफान इकबाल शेख, उनको अक्सर वफूद आके मिल रहे हैं और यही कह रहे हैं कि यार ये जो आप नया कानून आ गया है तो इसमें ये चीज़ें तो आप करवाएं, इसमें पता चले कि इसमें डिफ्रेंशिएट करवाएं कि इसमें किस चीज़ की कितनी देर तक हम रख सकते हैं और कितनी मकदार रख सकते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अगर मेरा एक स्टोर है, मैं वहाँ पे बेचता हूँ और मैं अगले 24 घंटे का, 2 दिन का, 3 दिन का वो स्टॉक रख लेता हूँ, तो मुझे क्या इजाज़त है वो रखने की कि नहीं है? या मैं फिर यही है कि रोज़ बंदे भगाऊँ, रोज़ चीज़ें लेके आए, रोज़ मारामारी हो? तो इसके लिए एक लिमिट होगी कि किस चीज़ के लिए कितनी मिकदार में और कितनी देर तक आप रख सकते हैं। तो ये चीज़ें वादे नहीं है, और अगर कहीं वादे भी है तो वो फिर हुक्मरानों को पता होगा जिन्होंने कानून बनाया, लेकिन जिनके लिए बनाया गया है, जो स्टेक होल्डर हैं, उन तक वो बातें नहीं पहुंची। मसला तो यह है कि उन तक वो चीज़ें पहुंचाई जाएँ ताकि वो ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी, वाकई वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिस पर सज़ा होनी है वो तो नहीं कर रहे। अब सज़ा जिस तरह से कहीं जुर्माना भी होगा, फिर वो जेल में भी जाएंगे, और साल अगर वो वहाँ रहेंगे, तो यकीनी बात है जब कोई भी कानून बनता है तो उसकी तशहीर की जाती है और जो जितने स्टेक होल्डर होते हैं उनको बिठाया जाता है, बिठा के उनको बताया जाता है कि भाई ये चीज़ें हम करने जा रहे हैं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी आइटम की इतनी होगी तो होगी, इतनी नहीं होगी तो नहीं, एक लिमिट दे दी। तो ये सारी ये चीज़ें क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से लोग अवाम का शिकार हैं और खासतौर पर लोग तो इबाम का शिकार है, लेकिन हुकूमत जो है वो लग रहा है आज तकरीबन जाग गई। आज मैं देख रहा था कि सदाम साहब की मंडी के अंदर ही गए हुए थे वज़ीर साहब, वज़ीर जो हमारे सनअत तिजारत हैं, साथ वो DC साहब को भी ले गए हुए थे। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इज़ वेकिंग अप टू द फैक्ट कि कुछ मसला चल रहा है। तो मिर्ज़ा ताहिर जावेद साहब, ये जो हुकूमत है ये हमारी TV के चैनल की खबरों को सुन के ही जागती है, उससे अलावा जाग जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है ना जी। ये मेरा ख्याल है आज लाहौर पे ये चला है कि आप देखेंगे कि कल कोई ना कोई इनके वजीरों के बयान आ जाएंगे। वैसे तो पहले इन्हें बिल्कुल याद नहीं आता कि अगर ये मंडियों के चक्कर लगाएं या कोई रेट लिस्ट बनाएं तो इन्हें कोई इल्म हो। देखिए, आज कोई गरीब आदमी खजूर नहीं ले सकता, कोई केले नहीं ले सकता, कोई फ्रूट चाट नहीं बना सकता। कैसे अल्लाह ताला माफ फरमाए। एक तो कोरोना की सूरत में अजाब आया हुआ है, दूसरा हुकूमत की सूरत में आया हुआ है। ये कंट्रोल पहले होता है। खजूर का स्टॉक में पहले इल्म होना चाहिए कि इतना स्टॉक है और हमारी इतनी डिमांड है और मार्केट में होनी चाहिए थी। लेकिन इनके वजीर का अगर आज से पहले कोई बयान आया है तो मुझे बता दें। इंशाल्लाह आज लाहौर की खबर पे आप देखेंगे ये प्रोग्राम हुआ है 2-3 दिन बाद। जी कल भी प्रोग्राम किया था, आज थोड़ा सा एक्शन भी देखने को मिला। सदाम कुछ इंटरजेक्ट करना चाहते थे। जी सदाम, आप मिर्जा साहब, आपने पहले भी बात की है कि खजूर का, आपको पहले आपने बात की है कि मेरी बात सुने, मैं आपकी पहली बात तो ये कि कोरोना आना था, ये इस चीज का जो है ना किसी को इल्हाम नहीं था। दूसरी बात ये कि आपकी हुकूमत, सदाम में उनको सदाम आपकी हुकूमत में भी आलू महंगे हुए थे, आपकी हुकूमत में भी नींबू महंगे हुए थे। भाईजान हमारी हुकूमत में नींबू एक एक करके आप लोगों को हुकूमत चलाना नहीं आती। आप एक आपने क्या हुकूमत को चला दिया? 5 बार आपको सिर्फ बातें नहीं करनी आती। अल्लाह के फजल से हमने 10 साल हुकूमत की है। 10 साल में एक भी ऐसी मिसाल बता दें। हमने 10 साल हुकूमत की है, आप एक भी ऐसी मिसाल बता दें। अगर एक गरीब आदमी शिकंजवी नहीं पी सकता, वो जहर पी सकता है। आपकी हुकूमत में जहर भी असली नहीं मिल रहा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मंडी का चक्कर लगाया भैया। अगर आप कुछ सब्जी लेने गए हैं तो बता दें, आज मुझे कोई एक सब्जी का नाम बता दें। आप आलूओं की बात कर रहे हैं। गरीब आदमी आलू से गुजारा कर लेता था, अभी आप देखेंगे आलुओं का रेट भी इसी रमजान में आसमान पे चला जाएगा। लेकिन इन्होंने कंट्रोल नहीं करना। अच्छा नाज़रीन, बात ये है कौन है? इनके अपने खुद हैं। जब तक ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सजा नहीं देंगे
ऐसे जंगीर तरीन की तरह वो बच जाएंगे तो ऐसे ही इस मुल्क का हाल होगा। अल्लाह ही हाफिज होगा, वैसे कुछ चलाने वाला नहीं हो सकता। अच्छा चलें ठीक है ना नाज़रीन, इस वक्त बात यह है कि हमारा जो मकसद है ना वो पॉलिटिकल यहाँ पे वो पॉइंट स्कोरिंग करवाना तो नहीं है ना। हम चाहते कि कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत कर रही थी या ये हुकूमत कर रही है। मकसद तो ये है कि जो गवर्नेंस के अंदर इशूज़ हैं हमने उनको पॉइंट आउट करना है। सदाम साहब, मैंने आपसे एक सवाल और पूछा था कि जो आप लोग एक रेट लिस्ट आती हैं आपकी सरकारी, अगर हम लाहौर की बात कर लें तो लाहौर की जो 4 बड़ी मंडीज़ हैं उसके अंदर उनके अंदर एक एवरेज रेट निकलता है और वो निकाल दिया जाता है। मैं वो देख रहा था, चूँकि मैं खुद भी थोड़ा सा छोटा मोटा काश्तकार हूँ तो चीज़ें कुछ हम भी उगाते और भेजते हैं, तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया पिछले 2-4 महीने से, स्पेशली जब से पिछली दफ़ा ये कीमतों का बहुत शोर डला कि बहुत महंगी हो रही हैं, लोग सरकारी रेट पर चीज़ें नहीं बेच रहे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने रेट लिस्ट जो है ना उसको आर्टिफिशियली तौर पर इंक्रीज़ कर दिया है। जो चीज़ आपकी मार्केट में 100 रुपये की बिक्री है, अगर मैं जब सुबह आपकी सरकारी रेट लिस्ट देखता हूँ तो वो कहती है कि उसकी मिनिमम रेट जो है वो 125 रुपये 130 रुपये है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने हम मीडिया वालों की स्टेयर से बचने के लिए खुद ही उसको एक जैकअप कर लिया आर्टिफिशियली तौर पर प्राइसेस? देखिए हसन, ऐसी कोई बात नहीं होती है। बेसिकली ये जो जितने भी रेट्स जो है निकालते हैं ये मार्केट कमेटी का अमला निकालता है। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का जो है ना वो अमला साथ होता है, मार्केट कमेटी का अमला साथ होता है, ये फिर एवरेज से रेट निकालते हैं। इसमें एक चीज ये जरूर है, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ रेट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा अप होते हैं, लेकिन मार्केट कमेटी जो है ना वो उसको जो है ना रेट को तरीके के मुताबिक कर देते हैं। लेकिन इंप्लीमेंटेशन करवाना रेट लिस्ट के ऊपर ना पिछली हुकूमत का काम था ना इस हुकूमत का काम है। रेट लिस्ट के मुताबिक आपको जिस तरह अशरफ मेहताब साहब ने बात की, केले की मिसाल दी, इन्होंने खरबूजे की मिसाल दी, इसी तरह बेशुमार आइटम्स हैं जिसकी मिसाल आपको मैं देना चाहता हूं कि उसमें रेट लिस्ट के मुताबिक अशियां जो है ना वो नहीं मिल रही। कुछ तो ऐसी अशियां हैं जो जिस तरह सब्जियात वगैरह हैं वो रेट लिस्ट से कई दर्जे कम सस्ती आपको सब्जी मंडी से आपको मिलेंगी। इसलिए ना मेरा यही सवाल था ना, ये आपने बिल्कुल आपने पॉइंट आउट किया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत महंगी मिल रही हैं, जो उसको लेना कुव्वत खरीद जो है ना वो गरीब आदमी के बस में नहीं है। जिस तरह अगर लीमू की बात की, अगर 350 रुपया देसी लीमू का रेट है वो इस वक्त 600 रुपया मार्केट में मिल रहा है इस वक्त। जिस तरह अगर इसी तरह अगर आप सब्जी की अगर बात की, किसी एक आइटम की अगर आप करेले की ही अगर बात कर ले जाए, उसका रेट अगर कुछ होता है तो वो तकरीबन आधे पैसों में इस वक्त मार्केट में मिल रहा है, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है। सब्जियां जो है ना इस वक्त जमींदार जो किसान है उनकी फसल के पैसे पूरे नहीं हो रहे। बिल्कुल नहीं हो रहे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक ले रही है, वापस आते हैं। तो इस वाली बात को मैं आगे लेके जाना चाहूंगा कि जो प्रोड्यूसर है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, या अशरफ मेहताब साहब जो है वो कंज्यूमर है उनको कुछ नहीं मिल रहा, तो मिल किसको रहा है और फिर फायदा कौन उठा रहा है? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, सदाम साहब हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कोई बात, मैं उनको जो कह रहा था वो भी शायद उनको समझ आ गई। असल इशू ये है नाज़रीन कि आपको मैं एज अ ग्रोअर बता सकता हूँ, छोटा सा ग्रोअर मैं भी हूँ, कि एक चीज़ हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम शिमला मिर्च की एग्जांपल ले लें तो हम शिमला मिर्च जो है वो तकरीबन 130 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का 18 से 20 किलो का बैग बेच के आते हैं मंडी के अंदर। अगर आप सरकारी रेट लिस्ट देखी जाए तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि थोक के अंदर शिमला मिर्च की कम से कम कीमत जो है वो 28 रुपये फी किलो है। उस हिसाब से कम एज अ ग्रोअर मुझे 400-450 रुपया मिलना चाहिए। सिर्फ मेरी बात नहीं है, तमाम ऑब्वियसली मेरे साथ के जो ग्रोअर्स हैं, हमारा आपस में जो काश्तकारों का रब्ता होता है, हम एक दूसरे के साथ अपने बिल शेयर करते रहते हैं, हमें अंदाज़ा रहता है कि किस मार्केट में हमें क्या पैसे मिल रहे हैं। उन सब का यही हाल है। यही हाल सब्ज़ मिर्च का है, यही हाल टमाटर का है। टमाटर में बहुत सारे काश्तकार जो हैं वो तो 10 या 12 रुपये किलो मंडी में बेच के आते हैं अपनी चीज़, जो कि इवेंचुअली फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर आपको 25, 30, 35, 40 डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके से ले रहे हैं। अगर आप बड़ी वो आजकल रेडियाँ लेकर फिर रहे हैं, पिकअप्स लेकर फिर रहे हैं टमाटर की, उससे खरीद रहे हैं तो शायद 30 रुपये किलो खरीदेंगे। अगर आपने किसी और से खरीद रहे हैं शायद 40-45 रुपये होगा। ये सवाल जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज ए ग्रोअर मैं जो काश्तकार हूँ या और हमारे तरह के काश्तकार हैं उनको कोई पैसे नहीं मिल रहे। ये अशरफ मेहताब साहब बता रहे थे कि एज ए कंज्यूमर इनको हर चीज़ महंगी मिल रही है, तो दरमियान में जो मैं चीज़ 12 रुपये की बेच रहा हूँ फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर, वो 40-50 रुपये की शिमला मिर्च बिक रही है, तो दरमियान के जो 38 रुपये ये कौन कमा रहा है और क्या ये जायज़ मुनाफा है? इस बात का सवाल का जो जवाब है अशरफ मेहताब साहब मुझे दें ज़रा प्लीज़, कि क्या आपके ख्याल में ये जायज़ है कि प्रोड्यूसर जो है वो 12 रुपये कमाता है और आप कंज्यूमर 50 रुपये की चीज़ खरीदता है, और दरमियान के अंदर जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, चाहे वो आड़ती की है, चाहे वो आगे थर्ड पार्टी है, फोर्थ है, दुकानदार है, उन सबको मिला के वो 30, 35, 40 रुपये किलो के पीछे कमा जाते हैं? बिल्कुल आपकी बात ऐसी है। आप अगर इन दिनों भी जाएँ मंडी में तो आप वहाँ से जाके जो चीज़ खरीदेंगे और जो आप एक आपके घर के बाहर रेडी वाला आता है या पिकअप वाला आता है उससे खरीदते हैं, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। और आप उससे जब खरीदते हैं तो उससे जब कहेंगे ना भाई इतनी महंगी, तो वो कसम खाएगा कहने दी तो मैनू मंडी चो भी नहीं पैंदी, यानी वो कसम भी उठा लेगा झूठी और कह देगा कि नहीं मैं तो जो कह रहे हैं उन्होंने तुम हदीस समझो, यही रेट है, इसके अलावा कोई और रेट नहीं है, कहीं नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कहीं वही मार्केट में साथ चले जाएंगे तो आपको वही चीज़ें 3-4 मुख्तलिफ रेट्स में मिल जाएंगी। डिफेंस में जाएंगे तो उसका रेट कुछ और होगा, पिछड़े पे जाएंगे कुछ और होगा,
अगर इसे छोटी बस्ती में चले जाएंगे तो वो फिर कुछ और होगा। तो होता ये है कि जो किसान से लेके जो मंडी तक का सिस्टम है, जो वज़ीर-ए-आला पंजाब इस वक्त मौजूद है, इन्होंने कहा था कि हम बीच में मिडलमैन खत्म करेंगे। हम इस तरह का निज़ाम ला रहे हैं कि वो डायरेक्ट जो है किसान को उसका फायदा होगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। 2 साल तो हो गए इस चीज को, इस हुकूमत को। वैसे साहब उन्होंने मिडलमैन ही लूट रहा है बीच में। साहब उन्होंने छोटे छोटे हर मंडी के अंदर ये तंबू से लगा के दे दिए कि भाई किसान यहाँ बैठ के बेचे, लेकिन मसला वो है ना कि किसान वहां पे उनसे तो कम्पीट नहीं कर सकता। सूरी तौर पर होना तो ये चाहिए, माफी है ना, दुनिया भर में फार्मर्स मार्केट होती है ना, तो हमारे यहाँ फार्मर मार्केट का कॉन्सेप्ट इसका भी मैं बता देता हूँ। एक माफिया है, मतलब आप देखें मार्केट कमेटी के अंदर सियासी लोगों को लगाने की जरूरत क्या है, जिनको पता ही नहीं है, जिन्होंने कभी ये नहीं देखा कि वो जो गंदम है वो कहाँ पैदा होती है, किस खेत में होती है, कितना बड़ा दरख्त होता है, क्या होता है। जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो तो अपने मफादात को वाच करेंगे ना। आपको मेरिट पे अगर बंदे लगाने हैं तो मेरिट के ऊपर वही लोग लगाएं जो इसको समझते हैं, देखते हैं, जिनको उसकी इनपुट आउटपुट का पता है, जिसको सप्लाई डिमांड का पता है, जिनको उनके रेट्स का, उसके सीजन का पता है। अभी मैं आपको एक इंकशाफ करता हूँ कि हुकूमत सिंध और हुकूमत पंजाब दोनों सोई हुई हैं। ईद के बाद आम की फसल का आने का वक्त हो जाना है। सिंध के अंदर तकरीबन पकने के करीब है और पंजाब में थोड़ा सा बाद में आएगी, जो जनूबी पंजाब है उसमें। अभी तक उन लोगों ने शोर डाला हुआ एसोसिएशन है कि हमें मजदूर नहीं मिल रहे, हमें मजदूर की इजाजत दे दें, क्योंकि एक सूबे से दूसरे में जाने हैं। तो सिंध ने पाबंदी लगाई हुई है और ना वहां से वो आ सकते हैं, ना यहाँ से जा सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब पानी सर से गुजर जाएगा फिर ये हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मकसद ये है कि जब किसी जगह पे, किसी चीज पे वो धुआं उठता है तो आपको उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए ताकि वो आग की सूरत इख्तियार ना करें। और जब बाबर बढ़ जाता है, जब आग लग जाती है, तो फिर आप भागते फिर जो मर्जी करते फिर, चाहे 40 गाड़ियां भेज दे, चाहे 30 गाड़ियां भेज दे, नुकसान तो होगा ना। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हुकूमत डग डपाओगे उस पर चल रही है, यानी अडाकिज्म पे चल रही है। उनको लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए था, लेकिन वो नहीं सोच रही। आने वाले दिनों में क्या होगा कुछ पता नहीं है, इसके ऊपर कोई मीटिंग नहीं हो रही, बस ये कर देंगे, ये होगा, वो होगा। जो किया है वो बताओ ना भाई। ठीक है, जो किया है, जो किसान को फायदा हुआ है। अब 1400 रुपए गंदम कर दिया आपने, 100 रुपया बढ़ा दिया। मुझे ये बताएंगे लॉकडाउन और इसकी वजह से मजदूर तबका जो है, मेरे जैसा जो मुलाजम है, जो भी है, वो पहले ही पिसा हुआ है। 100 रुपये आपने किस लिए बढ़ा दे? पूरी दुनिया में इतनी महंगी गंदम नहीं है, पूरी दुनिया में आपका आटा इतना महंगा नहीं है। आप दुनिया से मिसालें देते हैं और यहाँ के लोगों को आप मारने तो चले हुए हैं। वो 100 रुपया किसान की जेब में तो नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? अच्छा नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात ये है ना कि 1400 रुपए में भी अगर आप किसान के किसी रहनुमा से पूछेंगे ना तो वो आपको ब्रेक डाउन देगा, तो वो आपको बताएगा कि उसको भाई ब्रेक डाउन मुझे दे दे, मैं आपको इस मोबाइल का बना के, इस कागज का, इस पेंसिल का बना के दे देता हूँ। ब्रेक डाउन मैं नहीं बनाना ना, मैं क्या कुछ उसमें डालूंगा, जो एक्सपर्ट है वही पता होगा ना, बाकी को तो नहीं पता होगा। मुझे ये बताया ना, हम साथ दुनिया की देते हैं, हम दुनिया कटे हुए हैं। एकदम 600 से बढ़ा के 900 रुपए की जरदारी दौर में उन्होंने रेट बढ़ा दिए। तो बीच में जो 50% आपने बढ़ाया वो उतनी तनख्वाहें बढ़ाई आपने लोगों की, बढ़ाए। जब देना होता है तो आप बाहर निकाले देते हैं, जब देना होता है तो यूथोपिया से भी हमें नीचे ले जाते हैं। ये चीजें तो बात ये है कि हम थोड़ा सा डिट्रैक्ट हो रहे हैं। बात ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस चूंकि गंदम की जो है ना वो भी इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के बराबर ही है, क्योंकि जब ड्यूटीज आप लगा के उसको इंपोर्ट करेंगे तो तकरीबन पाकिस्तान की जो 1400 रुपए उसके आसपास कुछ 7-8 रुपए का फर्क होगा। पिछले जमाने में जब डॉलर की कीमत कम थी तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त, इंटरनेशनली डॉलर में चूंकि प्राइस होती थी वीट की वो कम होती थी, लेकिन अब हम तकरीबन पार है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह ना कि आप हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो देखें ना। मुझे वीट को प्रोड्यूस करने के लिए 1 मन के लिए जो कॉस्ट मेरी है वो दुनिया की कॉस्टों से बहुत ज्यादा है। मुझे महंगा डीजल इस्तेमाल करना है, महंगा बीज है, महंगी बिजली है। आपको पता है कि ये बैठे बिठाए हमारी जो खाद की बोरियां थी वो 1100 की जो बोरी थी वो मैंने 1900 की खरीदी। किसका मेरा? मुझे ये बता दें, मैं कंज्यूमर हूं, मेरी एक लिमिट सैलरी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बताया ना कितने अमीर लोग हैं इस वक्त, मिडिल क्लास पूरी दुनिया में आप देखें और पाकिस्तान में देखें सबसे ज्यादा वो है, और वही सफर होती है। इंटरवेंशन गवर्नमेंट की जरूरत है। मुझे ये बताया ना, जब ये चीजें सारी सुना दी जाती, मैं भी पेट्रोल इस्तेमाल करता हूं, मैं भी बाकी चीजें, मुझे क्यों नहीं फिर सस्ता मिलता? मकसद कहने का ये कि ये हुकूमत की नहली है ना कि वो उसके ऊपर 35-36 रुपए 1 लीटर पे वो टैक्स ले रही है। क्यों ले रही है भाई? ये दुनिया में ऐसे होता है। 16% आपका सेल टैक्स का स्टैंडर्ड है, 16 से 17%। क्यों 35% ले रहे हैं आप भी? अच्छा, फिर आप लोगों की जेबों में डाका फिर किसान को भी लूट रहे हैं। मेरे हिसाब से पूछ लूं, मेरे साहब आपके ख्याल में मुझे जरा छोटा सा जवाब दीजिए। खाद वालों को आप सब्सिडी दे देते हैं, क्यों दे देते हैं? ऑपोजिशन रोल प्ले कर सकती है अगर गवर्नमेंट कहीं पे मिस आउट कर रही है, गवर्नमेंट अगर पॉलिसी साजी के अंदर कुछ मिस आउट करी। इतनी बड़ी आपकी ऑपोजिशन है पंजाब असेंबली के अंदर, तकरीबन करीब है 51-49 के आसपास का है। तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस से कम से कम इनको बता दें। चलें आप ऑफ द रिकॉर्ड ही बता दें, प्रोग्रामों में ना इनको बताया करें, इनको बता दें कि भाई किस तरीके से हैंडल कर लो यार। करवा दिए कि ये तो इलाज ही कोरोना
से डर के ये इजलास ही अभी नहीं बुला रहा है कि कोई कोरोना देखे। असेंबली का इजलास होगा, कोरोना की बात होगी, महंगाई की होगी, गंदम की होगी, किसी न किसी बजट की बात होगी, लेकिन ये तो अभी इजलास भी नहीं बुला रहे, इनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है। लेकिन इन्होंने 100 रुपया जो गंदम का बढ़ाया ना, वो 100 रुपया गरीब आदमी के लिए आप 100 रुपया नहीं 1000 रुपया बढ़ाए, क्योंकि वो 100 रुपया बढ़ने से 1 रुपया रोटी बढ़ जाएगी और ये 2 रुपया नान बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये कंट्रोल नहीं होगा। भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जैसे अम्बों की बात इन्होंने की है, लेकिन इन्होंने देखना अभी भी कुछ भी नहीं इन्होंने करना। हालांकि एक दूसरे सूबे से आता है, तरबूज है सिंध से आ रहा है, दूसरे सूबों से आ रहा है, ऐसे होता है सिलसिला, लेकिन उसकी महंगाई का कंट्रोल बिल्कुल होता है, चेक होता है कि ये इस रेट पे कास्ट होगा। भाई फरमा रहे थे जो आपने बुलाए हैं हुकूमती के कि ये एसी साहब लिस्ट बनाते हैं। अगर वो लिस्ट कैसे बनाते हैं, वो रेट चेक करके बनाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर करेलों का भाव उन्होंने 100 रुपया दिया तो 50 रुपए में कैसे सेल होंगे? अगर इन्होंने लिस्ट घर बैठ के बनाई है, ड्राइंग रूम में बैठाई है, फिर तो ऐसे हो जाएगा। अगर इन्होंने मार्केट चेक करके बनाई है तो कभी भी नहीं हो सकता ऐसे। कुछ 5-10 रुपए का तो 2 रुपए का फर्क हो सकता है, लेकिन ये कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। इसलिए इन्हें बिल्कुल ना इन्होंने पंजाब असेंबली का इजलास बुलाना है कि कोई बात कर सके। आपने अपोजिशन की बात की है, हमने तो कोरोना की देखे हर हॉस्पिटल में हर जगह जो पहुंच सकते थे, हमने शहबाज शरीफ साहब ने घर बैठ के ये काम किया है। अपने अपने एमपीए की ड्यूटी लगाई है, बगैर तस्वीर के सफेद पोश को राशन पहुंचाए। इन्होंने जो 12,000 रुपया बेनजीर प्रोग्राम के देने थे, उस पे पुलिस, एसी और इतने लोग बुला लिए कि लॉकडाउन में आप देखें कि बच्चों की लाइनें लगी होती थी, औरतों की लाइनें लगी होती थी। ये क्या लॉकडाउन है? ये उनके घर में अभी नाम चेंज करते, जैसे पहले सिस्टम था उनके घर पैसे पहुंच रहे थे वैसे जाने चाहिए थे। और जब दूसरों के बात होती है, इमरान खान यादी साहब कहते हैं ये किसी के बाप के पैसे हैं। भाईजान ये इस पे इनके वजीर तस्वीरें लगा रहे हैं, मीडिया पे आ रहे हैं, ये इनके बाप के पैसे तो नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान के। ये गरीब आदमी को पहुंचना चाहिए और सैद पोश को पहुंचना चाहिए। यहाँ भी करप्शन हो रही है। आप एक नहीं, मैं आपको 10 मिसालें अपने हल्के की जहाँ चाहेंगे मिसालें दे दूंगा। चले मिर्जा साहब, इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। हम इस प्रोग्राम में अगला इस पे करेंगे कि जो करप्शन हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही है। मैं सदाम साहब से लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। सदाम भाई, आप मार्केट में बैठे हो, सारे इल्जाम आप पे लग रहे हैं, आपकी पार्टी भी है, सिर्फ आप खाली मार्केट कमेटी के साथ नहीं हो, आप सिर्फ वहाँ की अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी नहीं हो, बल्कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े पुराने वर्कर हो, मुझे पता है। तो अब मुझे बताओ ना यार कि अब क्या करें वहाँ। हर दफ़ा इसी तरह होता है, आप कहोगे फिर कि गवर्नमेंट भी सीख रही है, कितनी देर लगती है? मतलब अगर मैं और हमारे और दूसरे साफी दोस्त जो हैं वो फरवरी और मार्च के शुरू में हो जाएगा, ये सीखने शुरू में बता रहे थे कि आपको महंगाई हो जाएगी, हसन साहब और महंगाई से मर जाएगा, ये सीखते ही रहेंगे। अशरफ मेहताब साहब की एक बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये जो सियासी जो है ना चेयरमैन लगाते हैं, चेयरमैन मार्केट कमेटी लाहौर, चेयरमैन अभी आपका नया लगा है, आपका भी नया लगा है। देखिए वो बात इनकी बिल्कुल सही है कि किसी वेल्डर को आप जो है ना वो आप एंकर पे बिठा देंगे तो उससे वो काम नहीं होगा। किसी, मैं समझता हूं कि किसी प्लम्बर से आप रिपोर्टिंग करवाएंगे उससे वो काम बिल्कुल नहीं होगा। आप ठीक है, आपकी बात। अच्छा सदाम, हमें प्रोग्राम खत्म करना है, उससे वो काम नहीं होगा जिसको फसल का पता कुछ नहीं है। दूसरी बात, प्रोग्राम हमें खत्म करना है, जल्दी जल्दी 1 मिनट में बता दो। दूसरी बात जो है ना, अशरफ मेहताब साहब ने मिडल मैन की बात की है, मिडल मैन को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो किसान है, जो जमींदार है, उनको बीज से लेके उसको ईच एंड एवरीथिंग खाद ए टू जेड जो है ना वो मिडल मैन ही फराम करता है। अच्छा नाज़रीन, हमारे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सदाम भाई आपका, थैंक यू अशरफ मेहताब साहब आपका, मिर्जा जवेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है, आइंदा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।